दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर राउंड में सुपर ओवर ने रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया, जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन की खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला हुआ बराबरी पर समाप्त, फिर ऐसा क्या कुछ हुआ सुपर ओवर में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर जब जीत के लिए बैंगलोर को 24 रन चाहिए थे, नामुमकिन थी बैंगलोर की जीत, तब कैसे कोहली और मैक्सवेल ने किया चमत्कार। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस बार अपनी टीम बैंगलोर को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जबरदस्त एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बैंगलोर को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ टॉम कॉलर उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल रुके नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर पहले ही ओवर से 10 रन बटोर लिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। जायसवाल का भरपूर साथ टॉम कॉलर भी दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तो बैंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। देखते ही देखते 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। जायसवाल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। वहीं टॉम कॉलर तो यश दयाल के ओवर में तांडव मचा कर रख दिया था और इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। फिर भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि वो अपने सर पर कफन बांधकर उतरे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से रन बनाए जा रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। बैंगलोर के गेंदबाज विकेट निकालने में पूरी तरह से असफल दिख रहे थे। अभी तक राजस्थान का एक भी विकेट नहीं गिरा था और जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 22 गेंद में ठोक दिया। राजस्थान का स्कोर 10 ओवर में 95 रनों तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी बनाई और वहीं टॉम कॉलर ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। बैंगलोर की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की पहली गेंद पर टॉम कॉलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। राजस्थान को 105 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन अब मैदान पर जायसवाल का साथ देने कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि बैंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ गए, तो वहीं संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब आ गए। राजस्थान का स्कोर 15 ओवर में 165 रनों तक पहुंच गया और देखते ही देखते संजू सैमसन ने अपना 50 रन पूरा कर लिया। वहीं जायसवाल ने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल का दूसरा शतक ठोक दिया और बैंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राजस्थान का स्कोर एक तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। बैंगलोर के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा होता दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया और बैंगलोर के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य एलिमिनेटर राउंड में खड़ा कर दिया। बैंगलोर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। ओपनिंग करने मैदान पर आए कोहली और कप्तान डुप्लेसिस। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर उतरते ही तांडव मचाना शुरू कर दिए। पहले ही ओवर से राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार चौके और छक्के लगाए जा रहे थे। आवेश खान से लेकर युजवेंद्र चहल, यहां तक कि ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा की भी विराट कोहली ने जमकर कुटाई कर दी। बैंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। डुप्लेसिस भी विराट कोहली का भरपूर साथ दे रहे थे। टीम का स्कोर 6 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंच गया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। कोहली तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। राजस्थान के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे।
देखते ही देखते बेंगलोर का स्कोर 10 ओवर में 102 रनों तक पहुंच गया और वहीं विराट कोहली ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। डुप्लेसिस कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक ठोकर। राजस्थान को लगातार विकेट की तलाश थी। तभी संजू सैमसन ने टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए अश्विन के हाथ में गेंद थमाई और अश्विन ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। विराट अपनी टीम के लिए 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रजत पाटीदार, लेकिन अश्विन ने इन्हें बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को लगातार दूसरी सफलता दिला दी। देखते ही देखते ये मुकाबला राजस्थान के पक्ष में जाने लगा। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कैमरन ग्रीन। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन अश्विन अलग ही अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने डुप्लेसिस को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बेंगलोर टीम की कमर तोड़ दी। 110 रनों के स्कोर पर बेंगलोर के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर कैमरन ग्रीन का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि कुछ ही घंटे में मैच का पूरा रुख पलट गया और देखते ही देखते ये मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा और बेंगलोर को जीत के लिए अंतिम ओवर में 15 रनों की जरूरत थी। राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट और इन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। बेंगलोर के बल्लेबाजों को 15 रन तो नहीं बनाने दिए, लेकिन यह मुकाबला टाई हो गया। ये देखकर तो पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उसके बाद दोनों एम्पायर और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया सुपर ओवर खेलने का और फिर सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला राजस्थान की टीम को। ओपनिंग करने मैदान पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन आए। वहीं बेंगलोर की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा तो जरूर दिखाया, लेकिन राजस्थान की इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 24 रन बटोर लिए और सुपर ओवर में बेंगलोर के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर ओवर में बेंगलोर की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए विराट कोहली के साथ खतरनाक बल्लेबाज मैक्सवेल। वहीं राजस्थान की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट। स्ट्राइक पर मौजूद थे मैक्सवेल। बोल्ट की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। अब बेंगलोर को जीत के लिए 5 गेंद पर 18 रनों की और जरूरत थी। बोल्ट ने तीसरी गेंद इतनी खतरनाक फेंकी कि मैक्सवेल को कुछ समझ नहीं आया और वो इस बॉल को डॉट कर गए। अब बेंगलोर को जीत के लिए 4 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। बोल्ट की तीसरी गेंद को मैक्सवेल ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए छक्के में तब्दील कर दिया और अब हर कोई बेंगलोर की जीत के लिए प्रार्थना करने लगा। टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी मैक्सवेल ने चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और कोहली को स्ट्राइक दे दी। अब यह मुकाबला फंस चुका था। 2 गेंद पर 11 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें कोहली पर टिकी हुई थी। वहीं कोहली भी हौसले के बुलंद नजर आ रहे थे। बोल्ट की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने आक्रामक रूप दिखाते हुए सीधा एम्पायर के ऊपर से छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब बेंगलोर को जीत के लिए 1 गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। हर कोई अपनी फिंगर को क्रॉस करके बैठा हुआ था। स्टेडियम में बैठे बेंगलोर के फैंस भी अपनी टीम के लिए जीत की दुआ कर रहे थे। हर कोई कोहली से जीत की उम्मीद कर रहा था। बोल्ट ने जब अंतिम गेंद के लिए दौड़ लगाई, तभी कोहली ने उस गेंद को पढ़ लिया और अंतिम गेंद पर अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को सुपर ओवर में कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और इसी के साथ बेंगलोर की टीम राजस्थान को एलिमिनेटर से बाहर कर उनका सपना तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस बार अपनी टीम बेंगलोर की IPL की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद कोलकाता और राजस्थान के बीच 5 ओवर का हुआ रोमांचक मैच। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बारिश के बाद कोलकाता और राजस्थान के बीच रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के बाद रिंकू सिंह ने अपने बल्लों से रनों की बारिश करते हुए ऐसा कहर बरपाया जिसके सामने राजस्थान की टीम के गेंदबाज चारों खाने चित्त हो गए। तो आखिरकार कैसे बारिश के बाद रिंकू सिंह ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर कोलकाता की टीम को जीत दिलाई है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, IPL 2024 का अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच कोलकाता और राजस्थान के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान गुवाहाटी में खेला गया, जहां पर इस मैच में बारिश के चलते टॉस काफी देरी से हुआ। लेकिन जब मैच रद्द होने के कगार पर पहुंच गया तो दोनों टीमों के कप्तान के साथ अंपायर ने काफी बातचीत करते हुए
5 ओवर के मैच को करने का फैसला किया और इस बीच राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर गेंदबाजी की शुरुआत वैभव अरोड़ा ने की। इस बीच राजस्थान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और कूलर ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कूलर चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट ले बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए, जहां पर इस ओवर के अंदर दोनों ने अपना अपना खाता खोला और इस बीच पहले ओवर के अंदर मात्र 8 रन आए। लेकिन जब दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए तो उनके सामने यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका और 2 छक्के लगाते हुए 16 रन बटोरे और अपना विकेट भी इसी ओवर के अंदर क्लीन बोल्ड होते हुए 18 रन के स्कोर